नमस्कार, पंजाब केसरी टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सचिन शर्मा। इस वक्त हम पानीपत के सिविल अस्पताल से सीधे लाइव हुए हैं। डॉक्टर अपनी कुछ मांगों को लेकर एक यहां पर नोटिस भी चस्पा किया गया है। सबसे पहले हम आपको उसी की जानकारी दे दें। आम जनता के लिए जो है डॉक्टरों ने एक अपील सरकार से की है। वो क्या अपील है, सबसे पहले वो आप देख लीजिए। यहाँ पर जो लिखा गया है, आप सब जानते हैं कि पिछले 2 वर्षों के कोरोना काल में पूरा विश्व मुश्किल दौर से गुजर रहा है। सरकारी अस्पताल के डॉक्टरों ने इस विपदा से निपटने के लिए दिन रात मेहनत की है। इसके दौरान कुछ डॉक्टरों ने अपनी जान भी गंवाई है। हरियाणा प्रदेश के सरकारी अस्पतालों में स्पेशलिस्ट डॉक्टरों की भारी कमी है। प्रदेश में जहां 2000 से ज्यादा स्पेशलिस्ट डॉक्टरों की आवश्यकता है, वहां मात्र 700 से भी कम डॉक्टर काम कर रहे हैं। इस कमी के चलते एक डॉक्टर रोजाना 250 से 300 मरीज देखता है। एक डॉक्टर के ऊपर बहुत बोझ है और हम भी आपका उपचार गुणवत्ता से नहीं कर पा रहे हैं। हम काफ़ी लंबे समय से सरकार से स्पेशलिस्ट डॉक्टरों की संख्या बढ़ाने की मांग करते आ रहे हैं। सरकार का इसके प्रति असंवेदनशील रवैया बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है एवं इसके आपके स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ है। बार बार सरकार से अनुरोध के बाद भी सरकार का असंवेदनशील रवैये के चलते प्रदेश के सभी डॉक्टर 13 दिसंबर 2021 से हड़ताल पर जाने को मजबूर होंगे। हमारी हड़ताल के चलते होने वाली असुविधा के लिए हमें खेद है, परंतु इसकी पूर्णतः जिम्मेदारी सरकार की है। आपसे अनुरोध है कि न्याय की इस लड़ाई में हमें सहयोग दें। तो ये अपील सरकार से आम जनता के लिए डॉक्टरों ने की है। तमाम डॉक्टर हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे हम सीधी बातचीत करेंगे। आखिर मांगे क्यों नहीं मानी जा रही हैं और सरकार से क्या अपील वो करना चाहते हैं। जी बताइए। आज 13 दिसंबर को आपने हड़ताल की जो है चेतावनी सरकार को दी है कि आप हड़ताल पर जाएंगे। क्या कुछ वो मांगे हैं और क्यों सरकार मानने के लिए तैयार नहीं है? देश के प्रदेश के सबसे गरीब, सबसे कमज़ोर तबका जो है वो इलाज के लिए सरकारी अस्पताल की तरफ बढ़ता है। जब वो यहाँ पर आता है, सरकारी अस्पताल पानीपत के अंदर एक एमडी मेडिसिन के डॉक्टर नहीं है पिछले 4 साल से। 400 मरीज जो एमडी मेडिसिन की सेवाएं लेने आते हैं वो नहीं है। इसी तरह से दूसरी जो स्पेशलिटी हैं उनके भी डॉक्टर्स कम संख्या में हैं, जिसकी वजह से पेशेंट और डॉक्टर का जो रेशियो है वो बहुत ही ख़राब है हरियाणा प्रदेश में। जैसा कि आपने अभी जिक्र किया था और हमने भी अपील दी है और मैसेज पहुंचाया है जनता तक कि भाई जो स्पेशलिस्ट डॉक्टर हैं उनकी संख्या 2000 होनी चाहिए। जिस तरह से हमारा ओपीडी और आईपीडी है उसके कंपैरिजन में, उसके रेशियो में हम सिर्फ और सिर्फ 700 हैं। उससे नुकसान क्या होता है? एक तो पेशेंट का बहुत ज़्यादा समय बर्बाद होता है, इलाज की गुणवत्ता नहीं बचती है जितनी बचनी चाहिए, और जो जिस स्पेशलिटी के लिए है वो डॉक्टर उस स्पेशलिटी का काम नहीं कर पाता, तो जिसकी वजह से हमारे स्पेशलिस्ट और नए ज्वाइन नहीं करते। तो इसका सॉल्यूशन पिछले 2 साल से सरकार के साथ बातचीत चल रही है कि भाई एक तो आप स्पेशलिस्ट कैडर बनाइए। उसमें ये होगा कि जो जैसे मान लो कोई एक स्पेशलिटी का डॉक्टर है तो वो अपनी ही स्पेशलिटी का काम करेगा, उससे उसका आर्थिक लाभ के लिए भी हमने कुछ डिमांड की है ताकि बाहर से लोग ज्वाइन कर सकें। और जो इन सर्विस डॉक्टर्स हैं वो 5 साल बाद 4 साल बाद पीजी करने के लिए जाते हैं, तो वो उनकी रिटेंशन बॉन्ड होता है 4 साल 5 साल 6 साल सर्विस में अडेप्ट हो जाते हैं, तो वो ज़्यादा से ज़्यादा सर्विस में रहते हैं और उसका सीधा फ़ायदा जनता को होता है। तो ये स्पेशलिस्ट कैडर और पीजी पॉलिसी, ये 2 मुख्य बातें जिनको हम पिछले 2 साल से डिस्कस कर रहे हैं। तीसरी मेन बात जिसमें ये है कि सरकार ने अभी अनाउंस किया था रिक्रूटमेंट ऑफ डायरेक्ट एसएमओ। जो स्पेशलिस्ट डॉक्टर हैं उनको एसएमओ की पोस्ट पे लगाएंगे। एसएमओ की पोस्ट एक एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट है। अगर आपने एक स्पेशलिस्ट डॉक्टर जो पहले ही नहीं है डिपार्टमेंट में, विभाग में पहले ही बहुत कम है, उसको आपने 120 पोस्ट हैं वो अगर डायरेक्ट एसएमओ की भर्ती कर दी तो आपके विभाग में काउंट तो हो जाएंगे कि भाई 120 स्पेशलिस्ट डॉक्टर ने हरियाणा गवर्नमेंट को ज्वाइन किया, लेकिन वो लोग एडमिनिस्ट्रेटिव काम करेंगे, जिसकी वजह से जो हमें ओपीडी में, ऑपरेशन थिएटर्स में, इमरजेंसीज में जो डॉक्टर चाहिए वो हमें अवेलेबल नहीं हो पाएंगे। तो डायरेक्ट एसएमओ की जो भर्ती है वो बिल्कुल ही जनता के साथ अन्याय है। अगर आप स्पेशलिस्ट डॉक्टर को भर्ती करना चाहते हो तो उनको मेडिकल ऑफिसर की पोस्ट से भर्ती करेंगे और वो अपने प्रमोशन उसके हिसाब से होगी। आप उनको फाइनेंशियल बेनिफिट दीजिए। अगर हमारे डॉक्टर जैसे एक पेशेंट है घर से चला, वो 9 बजे हॉस्पिटल में पहुँच जाता है एमडी मेडिसिन से मिलने के लिए, 4 साल से एमडी मेडिसिन नहीं, हम क्या न्याय कर रहे हैं? हम सरकार, हम भी और सरकार भी मरीजों के साथ क्या न्याय कर रहे हैं? अगर आपने एक एमडी मेडिसिन के डॉक्टर को नहीं दिखाया, सिर्फ और सिर्फ वो पैरास्टामॉल की गोली लेने के लिए तो अस्पताल में नहीं आया, पूर्ण इलाज के लिए आया है। तो जनता से हम ये जो हमारी बातचीत अब कोरोना काल में से पहले से ही ये चल रहा है कि हमारी बातों पे बात हो, लेकिन हमारा वो बिल्कुल सही समय नहीं था। अब वॉर लाइक सिचुएशन थी, पूरा देश ही, पूरा दुनिया ही उस बुरे दौर से गुजर रही थी। उस टाइम पे हम डिमांडों की
बात करें उचित नहीं होगा, लेकिन अभी संभाला है। और लेकिन थर्ड वेव, नेक्स्ट वेव या ओमिक्रॉन या नेक्स्ट स्ट्रेन वो भी दरवाजे पे खड़ा है। अगर आपने पिछली गलतियों से हम नहीं सीखेंगे तो फिर फ़ायदा क्या है। हमें स्पेशलिस्ट डॉक्टर एक भी एमडी मेडिसिन नहीं था सिविल हॉस्पिटल पानीपत में। जो सेकेंड वेव में कितने लोगों को कितना भारी नुकसान हुआ है, जान गंवानी पड़ी है, कितने दिन तक एडमिट रहे हैं। तो क्वालिटी केयर जो चीज़ है उसके लिए स्पेशलिस्ट डॉक्टर का ओपीडी में मिलना, इमरजेंसी में अवेलेबल होना या फिर ऑन कॉल बेसिस पे ऑपरेशन थिएटर्स पे बहुत ज़रूरी है। अगर सरकार ये 13 दिसंबर को भी मांगे नहीं मानती, अपने हड़ताल पर जाने के, तो आगे क्या आपका रहेगा? सरकार अगर मांग नहीं मानती है, ये पेशेंट्स की लड़ाई है, मरीजों की लड़ाई है, और हम इसको लास्ट मोमेंट तक लड़ेंगे, अनिश्चित काल तक लड़ेंगे। इसे नहीं मानती तो ये उनकी असंवेदनशीलता का परिचय है, और कुछ नहीं कह सकते हम इसमें। क्या उसके बाद ओपीडी वगैरह और इमरजेंसी सेवाएं भी? 13 तारीख को 13 ऑफ दिस मंथ को हम लोग सिर्फ और सिर्फ ओपीडी सेवाएं बंद करेंगे। अगर 13 तक भी कोई कंक्रीट सॉल्यूशन नहीं निकलता है 13 की शाम तक, तो 14 से जितनी भी सर्विसेज हेल्थ डिपार्टमेंट प्रोवाइड करता है, चाहे वो इमरजेंसी हो या वो पोस्टमार्टम हो या वो लेबर रूम हो, किसी भी तरह की सारी सेवाएं पूरी तरह से ठप कर जाएंगी। लगभग कितनी डिमांड है हमारे हॉस्पिटल के लिए कि कम से कम इतने स्पेशलिस्ट तो होने ही चाहिए हमारे? आप ये मान के चलिए, एमडी मेडिसिन शुरुआत ही इस बात से हो जाती है कि एमडी मेडिसिन 4 साल से एक भी नहीं है। ईएनटी के एक डॉक्टर हैं, ऑर्थो के एक डॉक्टर हैं, एक बाहर से एनएचएम में ले रखा है। ऐसे काम नहीं चलता है, ये काम नहीं चल रहा है। लोग परेशान हो रहे हैं, ये रोज़मर्रा की कंप्लेंट्स है हमारे यहाँ। लोग दुखी होते हैं, घर से आते हैं ऐसे ही हो गए, विदाउट ट्रीटमेंट निकल गए। ये कोई तरीका तो नहीं है जी। कुछ और भी डॉक्टर हमारे साथ, उनसे बातचीत करने का प्रयास करते हैं। सर, क्या कहेंगे, हड़ताल पर जाने का ऐलान आप सरकार को आप चेता रहे हैं, 13 दिसंबर को आपने एक लिमिट दी है, एक अल्टरनेट दिया है, तो उसमें क्या रहेगा आगे? किस तरह से लोगों की जो समस्याएं हैं वो कैसे उनका निदान होगा जब डॉक्टर ही नहीं होंगे? देखिए, समस्याएं तो जो है वो काफ़ी समय से जो है हरियाणा प्रदेश जो है उसके सब लोग जो है झेल रहे हैं, और डॉक्टर्स भी झेल रहे हैं। तो इन्हीं सब चीज़ों के मद्देनज़र जो है हमारी एसोसिएशन ने ये फैसला लिया है कि भाई जो भी हमारी मांगे हैं, जो इतने समय से पेंडिंग हैं, लंबित हैं, वो पूरी की जाए, ताकि आगे जो सुविधाएं हैं मरीज़ों के लिए वो सुचारू रूप से दी जा सकें। और जब डॉक्टर ही नहीं होंगे हॉस्पिटल के अंदर पर्याप्त संख्या में, तो मरीजों का इलाज कैसे संभव हो पाएगा? ठीक है, इसका एक बड़ा छोटा सा एग्जांपल मैं आपको दूंगा कि एक बस में आप 500 आदमियों को तो नहीं लेके जा सकते। उसकी जितनी कैपेसिटी है, आप उतने लोगों को ही उस बस में जो है सफ़र के लिए बोल सकते हैं। तो एक डॉक्टर जो है एक दिन में कितने मरीज़ देख पाएगा? अगर एक डॉक्टर को एक दिन में 500 मरीज़ देखने पड़ेंगे तो वो किसी भी मरीज़ के साथ में कोई न्याय नहीं कर पाएगा। तो जो स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स हैं उनकी संख्या हमारे यहाँ बिल्कुल निल है। आप ये समझ लीजिए कि फ़िलहाल जितने भी स्पेशलिस्ट हैं वो उनकी संख्या बहुत कम है। तो सरकार जो मरीज़ और जिस अनुपात में, ठीक है, मरीज़ हैं उसी अनुपात में जो है डॉक्टर और नर्सिस और जो बाकी कर्मचारी हैं उनको जो है रिक्रूट करे। तो ये जो हमारी मांगे हैं स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स वाली है, पीजी पॉलिसी की हैं, तो ये सरकार को इस पर गौर करना चाहिए। और काफ़ी समय से ये जो है चल रही हैं। बीच में कोविड भी आया तो डॉक्टर्स ने अपनी जान की बिना परवाह किए हुए अपनी सुविधाएं जो हैं वो लोगों को दी हैं। तो अब सरकार का सोचने का टाइम है और कुछ डॉक्टर्स को जो है देने का टाइम है, जनता को देने का टाइम है। तो हम आशा करते हैं कि सरकार जो है 13 तारीख से पहले ही जो है हमारी बातों पे गौर करेगी और हमें जो है बुलाएगी। अभी तक कोई जवाब उनकी तरफ से हमारे पास नहीं आया है, तो अगर वो हमें बुलाती हैं तो डेफिनेटली हम लोग जो है उनसे जाएंगे और बातें करेंगे, ठीक है। और आशा करेंगे कि ऐसा ना हो कि 13 तारीख को हमें अपनी सुविधाएं जो है वो बंद करनी पड़े हैं। अगर बंद करनी पड़ी तो बहुत दिक्कतें हो जाएंगी, आपातकाल और जो पोस्टमार्टम वगैरह की। देखिए, दिक्कतें तो अभी भी हैं, ठीक है। आप कहीं भी जाएंगे किसी भी अस्पताल में, सिर्फ पानीपत की बात नहीं है, दिक्कतें तो अभी भी हैं। तो एक ना एक दिन तो हमें जो है खड़े होकर के अपनी आवाज़ जो है वो उठानी ही होगी। और यही एक आखिरी रास्ता बचा है अब हमारे पास में। इसके अलावा और कोई रास्ता हमें सूझ नहीं रहा है, क्योंकि काफ़ी लंबे समय से पत्रों के माध्यम से भी, मीटिंगों के माध्यम से भी उनको बार बार ये बातें जो हैं सरकार को बताई गई हैं। तो आशा करते हैं शायद इस बार बात बन जाएगी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो ये डॉक्टर डबास थे हमारे साथ, जिन्होंने अपनी सारी मांगे खोल के बिल्कुल सरकार के सामने रख दी हैं, और उन्होंने बताया कि पहले भी वो कई बार पत्रों के माध्यम से अपनी मांगे रख चुके हैं, लेकिन अभी तक उन पर कोई भी कार्रवाई नहीं हुई है और अभी तक कोई भी मांग जो है वो सरकार द्वारा मानी नहीं गई है।
एक और बात जो मैं कहना चाह रहा हूँ, डायरेक्ट एसएमओ की भर्ती से सरकार के ऊपर जो फाइनेंशियल बर्डन है वो फर्स्ट जो मेडिकल ऑफिसर की भर्ती करते हैं उससे कहीं ज़्यादा है। अब सरकार जो है ये मतलब सर्विसेज भी नहीं दे पाएंगे। अगर आप उनको एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट पे रखते हैं तो सर्विसेज स्पेशलिस्ट डॉक्टर की या मेडिकल सर्विस भी नहीं दे पाएंगे, और हम खर्च भी सरकार के ऊपर एक्स्ट्रा कर रहे हैं। मेडिकल ऑफिसर की सैलरी अगर 80-90,000 पड़ेगी पर मंथ, तो उनकी सैलरी 1,10,000 प्लस पड़ेगी, 25 पड़ेगी। तो देखिए सरकार किस तरह से सोच रही है, बर्डन भी ज़्यादा और सर्विस भी नहीं। ठीक है, तो सरकार की ये क्या मंशा है हम कुछ समझ नहीं पा रहे हैं कि डायरेक्ट एसएमओ भर्ती। स्वास्थ्य मंत्री लेकिन काफी एक्टिव लगते हैं। एक और बात मैं आपको बता दूं, स्वास्थ्य मंत्री पहले लिखित में ये बात मना कर चुके हैं कि हम डायरेक्ट एसएमओ की भर्ती नहीं करेंगे। वो कन्विंस्ड है इस बात से कि डायरेक्ट एसएमओ की भर्ती नहीं करनी है, लेकिन एसीएस साहब उसके पीछे पड़े हुए हैं कि भाई हम भर्ती करके रहेंगे। स्वास्थ्य मंत्री की भी नहीं चल रही। तो बड़ी बात है कि स्वास्थ्य मंत्री पहले ही इस चीज आपको लेटर भी दे सकता हूं जो स्वास्थ्य मंत्री जी ने लिख के दिया है कि हम डायरेक्ट एसएमओ की भर्ती नहीं करेंगे। तो खुद स्वास्थ्य मंत्री ही डायरेक्ट एसएमओ की भर्ती के लिए सहमत नहीं है, लेकिन एसीएस का नाम इन्होंने बताया कि एसीएस नहीं चाहते हैं, वो डायरेक्ट भर्ती करना चाहते हैं। और तमाम मांगों को लेकर आज डॉक्टरों ने एक सांकेतिक एक बैनर यहाँ पर लगाया है और 13 तारीख की हड़ताल के उन्होंने सरकार को चेताया है और अपनी मांगों को लेकर सरकार को बताया है। असंवेदनशील रवैया सरकार का उन्होंने बताया है। लगातार वो लंबे समय से अपनी मांगों को लेकर सरकार से कनेक्ट रहे हैं, पत्र लिखे हैं उन्होंने, डॉक्टरों की मांग की है, और बावजूद उसके भी अगर 13 तारीख को उनकी मांगें नहीं मानी जाती हैं तो 14 से वो आपातकालीन और लगभग सारी सुविधाएं वो बंद कर देंगे और कोई भी सर्विस यहाँ पर नहीं दी जाएगी, जिससे मरीजों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। सहयोगी के साथ मैं सचिन शर्मा, पंजाब केसरी टीवी, पानीपत।